28 जनवरी जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मुझे पता है आप लोग क्या फील कर रहे होंगे कि आपके साथ तो धोखा हो गया। जो स्टूडेंट्स का पहले एग्जाम हो गया उनका तो फायदा था क्योंकि उनके पेपर आसान आ रहे थे और ये वाला वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, मतलब पिछले कई सालों में भी ऐसा एग्जाम देखने को नहीं मिला। ये वन ऑफ द टफेस्ट था और आपको लग रहा होगा कि आपके साथ तो स्कैम हो चुका है, एनटीए ने स्कैम कर दिया। बट अब इसमें एक चीज अच्छी होगी, वो क्या होगा कि कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है ना, उसके बहुत ज्यादा नुकसान है कि अगर आपने सपोज पेपर आ गया आसान, मक्खन पेपर आ गया, फर्स्ट शिफ्ट थी जैसे, तो उसमें क्या होगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। बीच में एक और शिफ्ट आई थी, उसमें था कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो क्या होगा कि आपका नंबर नहीं आएगा कहीं पर भी। सबके मार्क्स इतने इतने आ रहे होंगे और सभी ऐसा फील होगा कि यार 200 नंबर आने के बाद भी कहीं नहीं हो रहा। ऐसे केसेस बन जाते हैं। तो पेपर आया बहुत डिफिकल्ट, हद से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया और भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी उन्होंने होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में पहले क्या था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं थे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सिर्फ 4-5 आ रहे हैं। मैथ्स अगेन वही लेंथी डिफिकल्ट। फिजिक्स भी डिफिकल्ट हो गया, आसान आ रही थी और अब डिफिकल्ट कर दी। केमिस्ट्री भी मुश्किल था। तो ये पेपर बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी 99 परसेंटाइल के लिए और किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद विनोद बत्रा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन। देखो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस तो डुएबल थे, कुछ थे, सभी नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे और बाकी जो ज्यादातर थे वो लेंथी, टफ। क्योंकि एक तो इन्होंने क्या करा, इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे और इनऑर्गेनिक को ना डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। और इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक से एक स्टूडेंट ने कहा 5 थे, एक स्टूडेंट ने कहा 4 थे और बाकी स्टूडेंट्स ने कहा 4 ही थे। तो मेजोरिटी जो थी वो 4 से 5 क्वेश्चन की थी कि 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं ऑर्गेनिक से सिर्फ। बाकी ऑर्गेनिक से और क्वेश्चन ही नहीं है। वेस्पर थ्योरी से 2 थे, पीरियोडिक से 2 क्वेश्चन थे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट पर, एक आयोनाइजेशन एनर्जी पर, रेजोनेंस से था एक, और इंडक्टिव इफेक्ट से एक क्वेश्चन था। कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली टफ था। मतलब टफ नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे मॉडरेट लेवल। पहले जैसे इजी आ रही थी ना, तो अब उससे लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिफिकल्ट हो गया। तो मॉडरेट लेवल की केमिस्ट्री आ गई। कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे बट जनरली हाँ टफ थी, आसान नहीं था जैसे पहले आ रहा था। फिजिक्स की बात करें तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी भाई, जैसे पहले आ रहा था। कोई फॉर्मूला बेस नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, स्टूडेंट्स के देखते ही होश उड़ के कह रहे थे लेंथी है, मॉडरेट है, टफेस्ट था। पिछले कितने दिनों में टफेस्ट, पिछले कुछ सालों में भी ऐसा डिफिकल्ट पेपर देखने को नहीं मिला। मॉडर्न से 2 सवाल थे, रोटेशन से 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2, फ्लूइड से 2, लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन था जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे था। तो फिजिक्स भी टफ थी। बात करें मैथ्स, अगेन देखो मैथ्स का तो हमें पता ही है कि वो लेंथी आता है। अब कई स्टूडेंट्स ने पता क्या बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री में करते करते ना इतना टाइम लग गया पता ही नहीं लगा। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, हर कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री से अटेम्प्ट करता है सबसे पहले कि आसान होगा। देखते रहे भाई कि क्या हो गया, ये क्या मजाक बना दिया कि इतना टाइम उन पर लग गया कि मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। और 12 से 15 कुछ के लिए था कि डुएबल था ये मैथ्स, कि कोई ना ज्यादा से ज्यादा भी लॉजिक लगा के ना इतने कर पाए, क्योंकि ये एडवांस लेवल पूछ लिया गया, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी। और अगेन लेंथी तो थे ही, तो सोल्व होने नहीं है। मॉडरेट से टफ लेवल का था। वेक्टर और 3D के 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक था, सीक्वेंस सीरीज से एक, मैट्रिसेस एंड सेट्स का एक मिक्स क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन था, कॉनिक के 2 से 3 सवाल थे, एरिया अंडर द कर्व के 1 से 2 थे। तो अभी ये इनिशियल है, अभी नहीं पता एग्जैक्ट की क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। बाकी स्टूडेंट्स से भी जब बात होगी तो पता लगेगा और रात को फिर वो वीडियो बनाएंगे किस किस से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये था डिफिकल्ट, यानी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, बेसिक नहीं था, एडवांस लेवल था। 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 160, मे बी 165, हाईएस्ट कह दूं तो 170, 170 से ऊपर नहीं जाएगी। और मिनिमम अगर मैं कहूं तो 155 तक, 155 से 170 के बीच में जानी चाहिए। तो लगभग ऑन एन एवरेज 160 के करीब रहेगी। ओवरऑल वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। तो आई नो फेयर तो नहीं हुआ। देखो जहाँ स्टूडेंट्स का आसान क्वेश्चंस पूछ लिए, अब तुमने वो डिफिकल्टी फेस करी, तो आई नो तुम्हें फेयर तो लग नहीं रहा होगा और गुस्सा आ रहा होगा, जायज़ है। मैं भी हूँ कि इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था। बाकियों को एडवांटेज मिल गई और तुम्हें नहीं मिली। और इवन दो देखो जो पैटर्न बनता जा रहा था ना इतने दिनों से कि ये क्वेश्चन आसान आ रहा है, फिजिक्स आसान आ रही है, केमिस्ट्री आसान आ रही है, मैथ्स डिफिकल्ट है, तो स्टूडेंट के माइंड में ना ये चीज़ होती है, क्योंकि सब बताएंगे भी यही कि डिफिकल्ट नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है, तो स्टूडेंट का ना कॉन्फिडेंस हो, आसान आ रहा है, आसान आ रहा है, आसान ही आएगा। और जब वो एकदम से डिफिकल्ट आ जाता है ना, वो मूड खराब हो जाता है। पेपर में देखते एक दो क्वेश्चन देखते हैं, यार गए, ऐसे हो जाता है मूड खराब बिल्कुल। उसके वजह से सारे पेपर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है, कितना कट ऑफ जाता है। फिलहाल यही था और उम्मीद अब यही लग रही है
कि देखो आने वाली 3 शिफ्ट्स में से ना एक एक तो आसान शिफ्ट आने वाली है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं आसान तो आता है डिफिकल्ट, जब हम डिफिकल्ट एक्सपेक्ट करके जाते हैं तो वो पलट देते हैं, क्योंकि हर बार पलट रहे हैं। तो इन 3 में से एक शिफ्ट आएगी बहुत आसान, बाकी रहेंगी मॉडरेट, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखते हैं क्या होगा, तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।